हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल डाउट अड्डा में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि चार्ज के, जैसे मान लीजिए कोई आपका चार्ज होता है, ये आपका कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब इससे क्या है, ये आपकी लाइंस है, ठीक। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, इनकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक लाइंस की, वो क्या होगी, बाहर की होगी, ठीक। अब इस चार्ज के चारों ओर, ये आपका क्या है, ये चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर का एरिया, ठीक है, ये क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। अगर इस एरिया में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे, मान लीजिए सपोज दैट हम निगेटिव चार्ज लाते हैं, कोई दूसरा निगेटिव चार्ज लाते हैं, तो क्या करेगा, इस चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई होगा। क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि चार्ज के सराउंडिंग जो एरिया होता है, उसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो उसमें क्या करता है, एक फोर्स को क्या करता है, महसूस करता है, ठीक है। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, हमने आपको कूलाम्स का नियम बताया था। कूलाम का नियम क्या था आपका, कि जो फोर्स होता है, दो चार्जों के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, उन चार्जों के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनकी बीच के डिस्टेंस के क्या होता है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इस चार्ज को, मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस आपकी r मीटर है, ठीक। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। और अगर यहाँ पे चार्ज ले आते हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा उस चार्ज पे, वो क्या करेगा, जो आपका दूसरा चार्ज होता है उसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आई होप समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूं कि किसी चार्ज के सराउंडिंग एरिया, कोई चार्ज आपका हो गया, उसके चारों तरफ का एरिया, ठीक है, उनके चारों तरफ का एरिया, ठीक, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इस एरिया में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो क्या करेगा, एक फोर्स को महसूस करेगा, ठीक है। अगर दो फोर्स, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। मतलब इस जो आपका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी तीव्रता क्या है, इंटेंसिटी क्या है। तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। इंटेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। और ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट, ठीक। इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। और अगर यहां से आप फोर्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, E क्यू नॉट। अब देखिए बच्चों, क्या होता है, बहुत से बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, ठीक है। तो देखिए, इंटेंसिटी को हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक।
तो ये क्या है F बाई क्यू नॉट, और F की वैल्यू क्या होती है न्यूटन, यूनिट क्या होती है न्यूटन, और Q की कूलम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर कूलम। दिस इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके अच्छा, अब देखिए हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है ma होता है, और ma इज इक्वल टू क्या होता है kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सो और यहां से Q इज इक्वल टू क्या होता है IT होता है, सो यहां से क्या हो जाएगा एम्पियर और सेकेंड, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ma अपॉन IT। ओके सो अगर इसको हम करें इसकी यूनिट और निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड। ओके तो यहां पे आपको क्या यूनिट मिली kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर। अगर इसका आपसे पूछा जाए डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी पूछा जाता है, तो ये आपकी दूसरी यूनिट हो गई सेकेंड यूनिट, और फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है न्यूटन पर कूलम। अगर आपसे दूसरी इसका डायमेंशन पूछा जाए, ठीक है डायमेंशन पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसका डायमेंशन निकालिए, kg का क्या हो गया m हो गया, इसका डायमेंशन निकालेंगे अगर तो kg का क्या हो गया m हो गया। ओके मीटर का क्या हो गया l हो गया, सेकेंड स्क्वायर तो माइनस t क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा a की पावर -1। ये आपका क्या हो गया डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अब देखिए अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ये आपका मान सपोर्टेड, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी होगी। जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं ये क्या होंगी, ये बाहर की ओर भागेंगी। ठीक है, अगर आपका चार्ज क्या है पॉजिटिव है, अगर आपका निगेटिव चार्ज है, ठीक है अगर आपका ये निगेटिव चार्ज है, ठीक तो आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, वो सेंटर की ओर होंगी, मतलब इनका डायरेक्शन ऐसे होगा, इनका डायरेक्शन क्या होगा ऐसे होगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ये दो बातें जो हमने आपको बताई हैं इनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर दिमाग में रखेंगे तो बहुत काम आएगा। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, टॉपिक अगला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है,
अब देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इससे Q0 एक टेस्टिंग चार्ज रखा है जिसकी डिस्टेंस क्या है आपकी r है। ठीक है, क्या कंसीडर क्या है कि ये आपका एक चार्ज रखा है जिससे r डिस्टेंस पे एक क्या है आपका टेस्टिंग चार्ज रखा है। ठीक, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, r है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो बाय द कूलम्स लॉ, बाय कूलम्ब लॉ, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन चार्ज के मल्टीपल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, Q0। ओके, और इनके बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो ये हो जाएगा 1/r²। ठीक, अब क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q0/r²। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, F/Q0। क्या होता है, इज इक्वल टू F/Q0। सो यहाँ पे हम ये F की जो वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0/Q0 हो जाएगा। सो Q0 इज कैंसिल आउट, r²। ठीक, तो इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/4πε0 Q/r²। This is the value of electric field intensity of due to a point charge, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, जो आपकी E की वैल्यू आई, ये क्या आई, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और बच्चों आगे चल के इस फॉर्मूले का बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।